ध्यान से देखें, पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है विद्युत विभव। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर का मेन टॉपिक यहीं से शुरू होता है। एक तरह से कहो तो इस क्वेश्चन का जो सॉलिड न्यूमेरिकल होता है ना, न्यूमेरिकल का पार्ट बिल्कुल यहीं से शुरू होता है। देखो कल हमने पढ़ा था इसे, ये क्या है? ऐसे मान लो एक कोई तार है, ठीक है ना? क्या है? कॉपर की तार मान लो। किसकी तार है? कॉपर की तार। हमने इसको किससे जोड़ दिया? ऐसे बैटरी से जोड़ दिया। ये है माइनस और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन किधर? कौन पन्ना पलट रहा है? यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन किधर गति करेगा? इलेक्ट्रॉन इस से मतलब इधर से गति करेगा ना, यानी कि कैथोड वाले सिरे से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन से गति करेगा। और विद्युत धारा कैसे गति करेगी? ऐसे ना, विद्युत धारा की दिशा ही होती है ना, ऐसे गति करेगा। तो ये और विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आई से ना, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ये कैपिटल है। अच्छा एक और चीज सोचो, जब हम कल पढ़ रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ से निकल करके यहाँ जब जाएंगे तो उसके बाद यहाँ से प्रतिकर्षण होगा ना, तो जब इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षण बल लगेगा और यहाँ से कौन सा बल काम करेगा? दिमाग को खोल करके बैठो थी, ये प्लस वाला ना, तो ये प्लस और ये कौन सा है? माइनस। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो यहाँ से प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा ना, और यहाँ से कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो यहाँ से प्रतिकर्षण बल और यहाँ से आकर्षण बल, तो फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन इधर बहुत तेजी से गति करेंगे ना, और जितना तेजी से गति करेंगे उतना तेजी से क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। ये प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? हम सोचते हैं, देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से थोड़ा सा इधर थोड़ा सा खसका होगा, तुरंत यहाँ पर खाली जगह बना होगा। अच्छा जब यहाँ से यहाँ खसकेगा तो मतलब पूरे परिपथ में जो पूरा हमने एक तरह से तार बन लगाया हुआ है, तो जैसे यहाँ से धक्का लगा होगा तुरंत यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा ना, तो ये जो खाली स्थान है वो भी इधर से कहाँ चला गया होगा? जो खाली स्थान है, कल हम बात कर रहे थे ना जी, जो खाली स्थान है वो किधर गया होगा? खाली स्थान इधर गया होगा ना। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ता रहता है, वैसे वैसे खाली स्थान इधर बढ़ता रहता है। समझ पा रहे हो? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ता है, खाली स्थान इधर बढ़ता रहता है। तो अब यहाँ कंफ्यूजन कल हम बताते ना कि इसी वजह से साइंटिस्टों ने ऐसा माना कि विद्युत धारा की दिशा इधर होती है। तो विद्युत धारा किसको माना? जब जो खाली स्थान उसको क्या माना गया जी? जो खाली स्थान उसको माना गया ना कि धनात्मक आवेश है। तो अक्सर सोचो कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर निकला तुरंत एक धनावेश उधर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन इधर धनावेश उधर। तो कंफ्यूजन ये है कि पहले किसको धक्का लगा होगा? पहले ये आगे बढ़ा होगा कि ये आगे बढ़ा होगा? तो हम कह सकते हैं दोनों आगे बढ़ा होगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसे हम सोचो अगर हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे, सोचो ऐसे थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे, जैसे ही पैर उठाएंगे तुरंत वहां खाली स्थान बना कि नहीं बना? तो जैसे ही वहां से हटोगे तुरंत खाली स्थान बना। तो दोनों क्रिया एक साथ हो रही कि नहीं हो रही है? दोनों क्रिया एक साथ हो रही है। इसी वजह से कहना ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सबसे पहले हम किसको बोले कि कौन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है कि यहाँ से धनावेश निकल रहा है। तो इसी वजह से ऐसा मतलब एक कंफर्म कर दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे, लेकिन जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो इधर होगी। समझ रहे हो? तो अब जो खाली स्थान है वो खाली स्थान क्या है बताओ? एक धनात्मक आवेश माना गया ना। बोलो खाली स्थान क्या होगा? एक धनात्मक आवेश माना गया। अब विद्युत विभव क्या होता है देखते हैं। तो इस वजह से माना गया कि यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले विद्युत धारा यहीं से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर विद्युत धारा क्या होती है? जीरो होती है ना। यहाँ से बहना शुरू करते हैं जी, धनात्मक आवेश यहाँ से बहना शुरू होते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहना शुरू होते हैं। इसकी परिभाषा देखो क्या। अच्छा बताओ, ये मान लो कोई धनावेश है, ठीक है। अब ये धनावेश यहाँ पर, धनावेश मतलब खाली स्थान समझना, ठीक है ना। धनावेश क्या समझोगे? एक खाली स्थान, ये धनावेश है।
अब ये धनावेश यहां से यहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर मान लो यहां से यहां तक जाएगा तो क्या अपनी मर्जी से जाएगा कि बैटरी कुछ काम करेगी? बैटरी कुछ काम करेगी। तो अगर जब ये बैटरी किसी एक धनावेश को यहां से यहां तक ले जाने में जो काम करती है उसी काम को हम क्या बोलते हैं? उस बैटरी का विद्युत विभव बोलते हैं। मतलब थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तुम खुद सोचो, यहाँ पर धनात्मक आवेश है ना, अब इस धनात्मक आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ बैटरी वर्क करेगी नहीं करेगी? अगर बैटरी काम नहीं करेगी तो धनात्मक आवेश यहाँ से यहाँ तक जाएगा कैसे? दोनों धनात्मक क्या? अरे यार एक ही धनात्मक है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया जी, एक ही धनात्मक है। तो ये धनात्मक आवेश यहाँ से यहाँ तक गया तो बैटरी जो काम की उसी काम को हम क्या बोलते हैं? उसी के काम को हम विद्युत विभव बोलते हैं। यानी कि देखो यहाँ परिभाषा पहले लिख लेते हैं कि एकांक धनावेश को या फिर ऐसे करो, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में बैटरी द्वारा किया गया कार्यहीन विद्युत विभव कहलाता है। समझते इस पूरे फिनोमेना को कर क्या? देखो अच्छा, जब इसमें बैटरी हमने जोड़ दिया तो ये बताओ ये क्या होगा? विद्युत क्षेत्र है कि नहीं? विद्युत क्षेत्र है। अब कह रहे हैं कि देखो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश का मतलब कि सिर्फ एक धनावेश चार्ज को, समझ रहे हो? एकांक धनावेश का मतलब है सिर्फ एक धनावेशी चार्ज को, एक कोई कण है जो धनावेशी चार्ज है। धनावेशी मतलब क्या है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, धनावेशी मतलब क्या? उसके ऊपर प्लस लगा हुआ है ना जी। तो अब ये धनावेशी कण यहाँ पर है, तो अब बैटरी इस एकांक हम देखो एकांक धनावेश मतलब एक धनावेशी चार्ज को, धनावेशी कण को एक बिंदु से अनंत से, अच्छा अनंत मतलब समझते हो? अनंत का मतलब वो नहीं कि जो तुम समझ रहे हो कि एकदम बिल्कुल अनंत, जहां जिसका कोई अंत ना, वाला अनंत नहीं। अनंत का मतलब है कि हमें वो बिंदु कंफर्म नहीं है। अच्छा धनावेशी चार्ज कहाँ हो सकता है? धनावेशी चार्ज हर एक जगह पर है कि नहीं? सब जगह है ना जी भाई। जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा तो वहां पर खाली जगह बना कि नहीं बना? इसका मतलब हर जगह क्या है? हर जगह खाली स्थान है। मतलब हर जगह खाली स्थान है मतलब हर जगह क्या है? एक धनावेशित कण है। तो वही कह रहा है एकांक धनावेशित कण को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में बैटरी जो काम करती है उसी काम को हम क्या बोलते हैं? बैटरी जो काम करती है उसी काम को विद्युत विभव बोलते हैं। देखो किसी विद्युत क्षेत्र में मतलब उसमें बैटरी जुड़ा होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र का सिर्फ इतना मतलब है कि बैटरी जुड़ा होना चाहिए। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश मतलब एक धनावेशित कण को अनंत से, अनंत मतलब क्या कि वो बिंदु कंफर्म नहीं है, चाहे जहां पर मान लो यहां पर है, तो अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में, अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य, इस बिंदु को, इस धनावेशित कण को यहां से यहां तक ले जाने में बैटरी जो काम करती है, बैटरी जो कार्य करती है उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं? उसी कार्य को हम विभव बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। समझ रहे हो? विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अगर यहां से इसका अगर सूत्र बनाने की कोशिश करो तो क्या बनेगा? विद्युत विभव, विद्युत विभव बराबर, देखो एकांक धनावेश था ना, और विद्युत विभव किसके बराबर है? कार्य के बराबर है ना, कार्य के बराबर। और कितने कण पर कार्य किया जा रहा है बताओ? एकांक धनावेश पर ना, मतलब उस पर कितना आवेश है? एक है ना, तो भी कौन सा आवेश? धन आवेश है। तो यहाँ पर है आवेश। भाई जब आवेश का मान एक होगा तभी तो होगा, अगर एक होगा तभी तो ये हट जाएगा ना, तभी तो कार्य बराबर किसको होगा? विद्युत विभव क्या होगा ना,
यहीं से विद्युत विभव का फार्मूला निकल के आता है। सोचो यदि अगर हम कह दें यदि आवेश बराबर कितना, यदि आवेश बराबर 1 कूलाम, यदि आवेश 1 कूलाम होगा तभी तो विद्युत विभव किसकी इक्वल होगा, तभी तो विद्युत विभव इक्वल टू कार्य होगा। जो परिभाषा में लिखा गया है कि विद्युत विभव कार्य के बराबर कब होगा, जब एकांक आवेश होगा ना। एकांक मतलब क्या होता है, एक धनावेशित कण को अनंत से कोई मतलब हमें वो बिंदु कंफर्म नहीं कहां से हमें वो कहां से बैटरी काम करना शुरू किया, तो कहीं पर स्थित है तो वहां से किसी एक निश्चित बिंदु तक दूसरे बिंदु तक ले जाने में बैटरी जो काम की उसी काम को हम क्या बोलते हैं, उसका विद्युत विभव बोलते हैं। यानी विद्युत विभव का डायरेक्टली मतलब किससे होता है, काम से होता है। बैटरी कितना काम करती है, तो यहाँ से सूत्र क्या होगा, विद्युत विभव का कार्य बटा आवेश। देखो अब यहाँ से कई चीजें हैं, जैसे विद्युत विभव, विद्युत विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसकी SI मात्रक की बात करें, SI मात्रक की देखो, तो SI मात्रक पर हम कार्य के निकालेंगे ना, तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है जी, जूल और प्रति बट्टे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है ना, कूलाम। तो यानी कि SI मात्रक किसका, SI मात्रक किसका विद्युत विभव का कितना हो गया, जूल प्रति कूलाम ना, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और इसी जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलते हैं, इसको वोल्टेज बोलते हैं। क्या वोल्टेज, वोल्ट से बोलते हैं, वोल्ट यानी कि VOLT, वोल्ट। हाँ जी, वोल्ट, ये यानी कि इसका SI मात्रक क्या है, वोल्ट। ये समझ गए जी विद्युत विभव का मतलब क्या है। यानी कि अब जो विद्युत विभव थोड़ा और अच्छे से लिखें, तो विद्युत विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से बराबर कार्य, और कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वोल्ट। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं बट्टा आवेश। मतलब क्या है, आवेश मतलब Q। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू W अपान Q हो जाएगा ना, V इक्वल टू W अपान Q। और अगर हम इसको 13 गुणा करने वाले बट्टे करके, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा ना। जहाँ W मतलब क्या है, W मतलब कार्य है, V मतलब क्या है, विद्युत विभव, और Q मतलब क्या है, आवेश। अच्छा, इसको कैपिटल Q लिखो, स्मॉल Q लिखो, बात सेम है ना। विद्युत ऊर्जा है क्या, विद्युत ऊर्जा का भी सूत्र है क्या, हाँ यार विद्युत ऊर्जा भी होता है, कार्य ऊर्जा पढ़े हो ना, पढ़े नहीं तो आगे मतलब 9th में तो पढ़े होगी, कार्य ऊर्जा की शक्ति। जब पढ़े कार्य ऊर्जा की शक्ति चैप्टर पढ़े होगी, उसमें बताया गया होगा कि उसमें बताया गया होगा कि कार्य ही ऊर्जा होती है, यानी जो हम कार्य करते हैं वही किस में चेंज हो जाती है, ऊर्जा में चेंज हो जाती है। ओके, अब बताओ जो W इक्वल टू है V, और अच्छा बताओ Q का सूत्र हमने क्या जानते हैं, क्योंकि Q बराबर हम क्या पढ़े हैं, यानी पढ़े, और इक्वल टू क्या पढ़े हैं, IT पढ़े। ओके, अगर हम V बराबर देखें और W बराबर देखें, तो V इंटू Q, बताओ Q की जगह पर हम क्या रखना चाहेंगे। अगर हम Q की जगह पर NE रख लें तो W इक्वल टू क्या हो गया, NVE। अच्छा एक मिनट, इसको हटाओ अभी इसको E नहीं रखो, V इंटू Q है ना, तो Q बराबर हम क्या रख सकते हैं, IT रख सकते हैं ना। तो W का सूत्र क्या बन जाता है, VIT। ये भी सूत्र हम कई बार यूज करेंगे अभी कार्य के संबंध में। तो V, जहां पर V क्या है, V मतलब क्या है, विद्युत विभव ना जी। देखो विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, और I मतलब क्या है, V मतलब है विद्युत विभव, और I मतलब क्या है, विद्युत धारा।
और टी मतलब क्या है? समय। और डब्ल्यू मतलब क्या है? कार्य। कार्य मतलब किया गया कार्य होता है, वर्क डन उसे बोलते हैं। किया गया क्या? किया गया कार्य। नोट कर रहे हैं। अभी बात जब बताते हैं ना तो बंदा समझो करो। देखो हमने भी को पढ़ा है कि v बराबर क्या पढ़ा है? W/Q। ओके, और इसका मात्रक हमने SI मात्रक क्या पढ़ा है? SI मात्रक क्या पढ़ा है? वोल्ट पढ़ा है ना, वोल्ट। हम इसको कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से ना कभी कोई पूछता हमसे 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा। लेकिन 1 वोल्ट की परिभाषा ना अभी थोड़ा सा कुछ देर बाद पढ़े। पहले एक सवाल लगा दो इसमें। एक क्वेश्चन ऐसे देता है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में (64 जूल कार्य हुआ हो तो उस इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत विद्युत विभव याद कीजिए। ये सवाल है। देखो कह रहा है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को ना, तो किसी इलेक्ट्रॉन को मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? यदि किसी इलेक्ट्रॉन, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? संख्या बराबर 1। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना ये। और कुल कितना कार्य किया गया? किया गया कार्य, यानी कि W कितना दिया? 64 जूल। ओके, तो हमें V यानी कि विभव निकालने के लिए क्या चाहिए? W/Q। तो W तो दिया हुआ ना, लेकिन ये Q नहीं दिया ना, तो Q का सूत्र क्या होता है? क्योंकि Q बराबर एक N ही होता ना, तो N मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 × 1.6 × 10⁻⁻19, यानी कि आवेश कितना है बताओ? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है ना, ये इतना कूलम है आंसर। ओके, क्योंकि विद्युत विभव V बराबर सूत्र क्या है? कार्य बट्टे आवेश, यानी कि Q। तो W कितना हमने दिया हुआ? 64 बटा, और 1 Q का मान हमने कितना निकाला? 1.6 तो 64 बट्टे 1.6, और इस 10 गया तो 19 के ऊपर लेकर क्या हो जाएगा? मतलब ये माइनस हो तो प्लस हो जाएगा ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा? अगर हम बट्टे, अगर हम 10 गुणा करा दे तो ये क्या हो जाएगा? 640 हो जाएगा, बट्टे 16 हो जाएगा। गुणे 10 लगाते हैं 16 चौके 64, यानी कि 40 × 10 लगाते 19। और देखो 19 है, हमें 10 एक अंक की पहले एक अंक के बाद दशमलव लगाना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 4.0 का कोई मतलब नहीं है, तो 4 × 10 लगाते कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इतना क्या? इतना वोल्ट हो जाएगा ना, यानी कि इतना वोल्ट क्या विद्युत विभव काम कर रहा है।
एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये नोट कर लो बच्चों ने।